हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑफ सिमी ट्यूटर। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और मैंने आज ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स ये चाहते थे कि मैं उन्हें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का ज़रिया दूँ, कोई एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिससे वो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाया है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस है हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप, अगर मेरा दावा है कि आप 20 से 30 दिन तक अगर इन सेंटेंसेस को आप दोहराओगे तो आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीखोगे। प्लस ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप बच्चे से लेके बड़े तक उनको ये सेंटेंसेस आप डेली लाइफ के यूज़ में आप ला सकते हैं। आप उन्हें भी ये सेंटेंसेस सिखा सकते हो और आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगा और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आप धीरे धीरे सीख जाओगे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए लोग सोचते हैं कि उन्हें ट्रांसलेशन का यूज़ करना चाहिए। अभी ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन ये चीज़ है जैसे हम जिसे सोचते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी या गुजराती, उस लैंग्वेज से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट, किस तरह उसे बदला जा सकता है। तो हम उन चीज़ों को सोचते हैं। जैसे राम आया तो हम सोचेंगे और बोलेंगे हाँ, राम का नाम है तो राम तो लेंगे, और आया मतलब केम, राम केम। और दूसरा जैसे ईट फ्रूट के फल खाओ, और वो आया, ही केम। ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी लैंग्वेज से उसे इंग्लिश में किस तरह बदला जा सकता है। बट फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए 100% ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं, अब हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो क्या हम सॉरी बोलने से पहले सोचते हैं? नहीं सोचते। हम थैंक यू बोलते हैं तो क्या थैंक यू बोलने से पहले सोचते हैं? नहीं सोचते। तो इसी तरह दोस्तों, हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए 100% ट्रांसलेशन का यूज़ ना करते हुए सिर्फ 50% ट्रांसलेशन का यूज़ करना चाहिए, और 50% हमारे सिचुएशनल सेंटेंसेस का हमें यूज़ करना चाहिए। तो सिचुएशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिचुएशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जैसे हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी का हालचाल पूछते हैं, या हमें रेस्टोरेंट में हम गए तो हम किस तरह फूड ऑर्डर करते हैं, हमने कोई बैड न्यूज़ सुन ली तो उसका हम किस तरह रिएक्शन देते हैं, वो सब सेंटेंसेस को सिचुएशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। अभी सिचुएशनल सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, आइए वो स्लाइड्स पे मैं आपको बताऊंगी। और उन सेंटेंसेस को आप डेली रिपीट कीजिए। आप मिरर में अपने आप को देख के रिपीट कीजिए। आप अपने फैमिली में, अपने घर वालों के सामने रिपीट कीजिए। आप उन्हें भी सिखाइए। प्लस आप है ना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी उन सेंटेंसेस को डेली यूज़ करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीख जाओगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं हम ये स्लाइड्स पे देखते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं, हम उनका हालचाल पूछते हैं, तो हम रेगुलर यूज़ में जैसे हम हाउ आर यू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जिनको फ्लुएंट इंग्लिश आती है वो कुछ हट के, कुछ स्टाइलिश तरीके से पूछते हैं। तो चलिए आप भी इन सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट कीजिए। आप किसी का हालचाल पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू अप टू। इन सब का मतलब होता है कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। ओके, सो आप इन सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए। अब इन सेंटेंसेस, जैसे आपको अगर कोई ये सेंटेंसेस पूछता है तो आपको किस तरह जवाब देना है, लेट्स सी। अभी आपको अगर कोई पूछता है हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग या हाउ हैव यू बीन, तो आप उनका आंसर इस तरह दोगे, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू। हाउ अबाउट यू, ये आपको पूरा एक साथ बोलना है। ओके, आपको कोई भी पूछता है हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, तो आपको इसका आंसर इस तरह देना है, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू,
ये पूरा एक साथ बोलोगे आप। और जब आपकी बातचीत हो चुकी होगी और आप जा रहे होंगे, तब आप बोलोगे कि थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। ऐसा आपको रिपीट करना है। ओके, आप बोलोगे आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। और जब आपकी बातचीत ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें उनका टाइम देने के लिए थैंक्स बोलोगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस आफ्टरनून, इस तरह से। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जब आपके बारे में कोई पूछता है कि अपने बारे में आप बताइए, तो आप कैसे बोलोगे? हेलो, माय नेम इज़ सिमी, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट परसुइंग बीए या फिर बीकॉम या बीएससी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अब ये तो हो गया एक स्टूडेंट के बारे में। हेलो, माय नेम इज़ सिमी, आई एम फ्रॉम मुंबई, I am a class 10th student. I am a student pursuing BA, BCom, BSc from मुंबई यूनिवर्सिटी। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। परस्यूइंग का मतलब होता है कि अभी वो उनका पढ़ाई जारी है, उनका पढ़ाई वो कर रहे हैं। और अगर आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब आप क्या बोलोगे कि आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम वॉट एवर यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई होगा या किसी का अहमदनगर होगा, या जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लोगे। और आप अगर कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोलोगे एंड माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू सोशलाइज विथ पीपल, इस तरह से। ओके, आप ये सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में आप यूज़ कीजिए। और इन सेंटेंसेस को जैसे बोलते हैं ना, आप घोल के पी लीजिए। तो आपको ये एक लैडर है आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। आप धीरे धीरे आप अच्छी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना 100% सीख जाओगे। ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो, जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपने आज खाना बहुत अच्छा पकाया, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आप उनको रिप्लाई जब देंगे तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू, माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। ये आप तीनों एक साथ बोलोगे। ओके, जब भी आपको कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, तो आप उनको सिर्फ थैंक यू नहीं बोलोगे, आप बोलोगे थैंक यू, माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। फॉर अ बैड न्यूज़, अगर आपने कोई बैड न्यूज़ सुन ली, जैसे किसी का देहांत हो गया या ऐसा कुछ आपने सुन लिया, तो आप उनको कैसे जवाब दोगे? आई एम सॉरी टू हियर दिस। जी हाँ दोस्तों, सॉरी का मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं होता है, सॉरी का मतलब बुरा फील करना भी होता है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आप किस तरह से फूड ऑर्डर करोगे? आप बोलोगे कैन आई हैव सम कॉफ़ी, कैन आई हैव सम आइसक्रीम, या फिर कैन आई हैव अ पेन। कहीं रेस्टोरेंट में नहीं हो या किसी से आपको पेन मांगना है तो आप क्या बोलोगे? कैन आई हैव अ पेन। या फिर किसी का वक्त मांगना हो तो बोलोगे कैन आई हैव सम टाइम ऑफ योर्स। या फिर आपको कोई टाइम चाहिए, पेपर लिख रहे हो और आपको कोई टीचर आके बोलेगी कि जल्दी से आप पेपर दे दो, तो आप उनसे अगर टाइम मांगना है तो आप कैसे बोलोगे? कैन आई हैव सम टाइम मैम। इस तरह से कैन आई लगाना है आपको। आपको कोई भी चीज़ को, किसी को कुछ मांगना है या तो आप उसके लिए कैन आई लगाओगे स्टार्टिंग में। कैन आई हैव सम कॉफ़ी, कैन आई हैव सम आइसक्रीम, कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव सम टाइम, इस तरह से। ओके दोस्तों, आप अगर शॉपिंग करने जाते हो तो आपको किसी चीज़ का प्राइस पूछना है, तो आप किस तरह से पूछोगे? हाउ मच इज़ दिस, या फिर व्हाट्स द प्राइस, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इज़ इट एक्सपेंसिव, इज़ देयर अ डिस्काउंट। ये चीज़ों को आप पूछोगे। आप ये बोलना तो छोड़ ही दो कि कितने का है, ये कितने का है मत कीजिए। अभी आप
आपको फ्लुएंटली इन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करना है, तो ही आप डेली इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सीखोगे। ओके, सो जब भी आप कोई मॉल में जाओ या किसी दुकान में जाओ, आपको किसी चीज़ का प्राइस पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? हाउ मच इज़ दिस, व्हाट्स द प्राइस, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इज़ इट एक्सपेंसिव, क्या ये महंगा है, इज देयर अ डिस्काउंट, क्या इस पे कोई डिस्काउंट है। अगर आपको किसी को कुछ ऑफर करना है तो आप किस तरह बोलोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। जैसे किसी को कुछ आप बोल रहे हो कि आप ये ट्राई करना पसंद करोगे, ये जैसे कोई आपको कोई ड्रेस दिखा रहा हो मॉल में, तो वो आपको ऐसा बोलेगा कि वुड यू लाइक टू ट्राई दिस मैडम, ऐसे। या फिर आप किसी को बोल रहे हो, आप ये ट्राई करके देखना चाहते हो, तो आप बोलोगे वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। और या फिर किसी की मदद करना चाहते हो तो आप बोलोगे वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू का यूज़ होता है। फिर जैसे आपको किसी को कुछ, जब आप कुछ खा रहे हो और कोई आपको आपके सामने आ गया आपका दोस्त, तो आप उसको ये पूछोगे डू यू वांट सम, आपको, आप क्या ये खाना चाहोगे जो मैं खा रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है डू यू वांट सम। ओके, या फिर जैसे किसी को आपको कुछ ऑफ़र करना हो, जैसे जूस देना हो या कोई कोई कुछ किसी तरह का फूड आइटम देना हो, तो आप बोलोगे कैन आई ऑफ़र यू अ जूस, कैन आई ऑफ़र यू नूडल्स, इस तरह से। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए ये आपके डेली यूज़ में आएंगे और आप इन सेंटेंसेस को डेली रिपीट कीजिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप इन्हें रिपीट कीजिए, डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और आप धीरे धीरे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना 100% सीख जाओगे। मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में हेल्प हो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ ये सेशन को एंड करते हैं और प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको अपने बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, जिनको इंग्लिश बोलने से कतराते हैं, तो इनको ये धीरे धीरे ये सेंटेंसेस को पहले आप डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए बोलिए उनको, ताकि वो लोग भी थोड़ा शाय फील नहीं करेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और डाउट आप अपने कमेंट्स में पूछिए।